और महापुरुषों के जो ये दिन हैं, ये पर्व हैं, शास्त्र बतलाते हैं कि ये साधारण नहीं होते हैं। जब भी हमारे जीवन में ये दिन आते हैं, तब तब एक बार फिर से हमको ये बात सिखलाने का, ये बात बतलाने का प्रयत्न किया जाता है कि हम भी उस परम पावन परमात्मा से मिलकर अपने इस जीवन को, अपने इस रोग को दूर कर सकें। प्रेम से बोलो श्री राम। अब सबसे पहले तो विचार करें कि हम सबको कौन सा रोग लगा हुआ है। महापुरुष बतलाते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनको एक रोग लगा है जिसका नाम है भव रोग। इस दुनिया को, इस संसार को भव सागर भी कहा जाता है। और इस भव सागर में रहने वाले जितने भी अनेक जीव हैं, उन सबको रोग लगा है, बीमारी लगी है अज्ञानता की। प्रेम से बोलो श्री राम। अब विचार करेंगे कि जब भव सागर है और इसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं सब बीमार हैं, तो यहाँ पर तो संत भी रहते हैं। इसी संसार में तो सद्गुरु भी निवास करते हैं। महापुरुष बतलाते हैं कि औषधालय है, दवाखाना है। उस दवाखाने में एक व्यक्ति जाता है जो रोगग्रस्त है, परंतु क्या केवल रोगी व्यक्ति ही जाता है क्या? प्रेम से बोलो श्री राम। कि अगर रोगी व्यक्ति जाता है तो उसी औषधालय में, उसी दवाखाने में उस रोग का इलाज करने वाला भी तो रहता है, उसका निवास भी तो वही है। तो दवाखाने में रोग को दिखाने जाना ये जीव का काम है, ये संसार का काम है। पर उसी दवाखाने में उस रोग को मुक्त करने के लिए आना ये सद्गुरु का काम है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो संसार में महापुरुष भी जन्म लेते हैं और संसार में हम भी जन्म लेते हैं। हम आते हैं उस रोग के उपचार के लिए, क्योंकि एक जन्म का नहीं लगा है, अनंत जन्म है। कई जन्मों की ये कहानी है, कई जन्मों का ये हिसाब किताब है। एक जन्म से नहीं भटक रहे हैं, एक जन्म से ये रोग नहीं लगा है, अनंत जन्म हो गए। रामचरितमानस इस बात को बतलाती है कि कई जन्म तुम कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन तुरंगा। ऐसे जन्म तुम बहुत बिताए, तब तुम मात गर्भ में आए। एक जन्म से नहीं भटक रहे हैं, इस रोग
को जो लगा हुआ समय है वो एक जन्म नहीं है, अनंतानंत जन्म से। किसी जन्म में कीट बन गए, वो कीट में भी कोई एक प्रकार के कीट नहीं है, अनंत प्रकार के कीट हैं। किसी जन्म में पशु बन गए, कई जन्म तुम कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन तुरंगा। कभी नभचर, कभी जलचर, कभी थलचर। ऐसे जन्म तुम बहुत बिताए, बहुत बिता के आए हैं। फिर जाकर इस संसार सागर में हमने जन्म लिया है, और जन्म लिया भी है तो उस बीमारी के साथ ही लिया है। तो रोग लगा है सबको, जिसको पुनः जो सन्यासी हैं जो बोलते हैं कि भव रोग से युक्त है ये जीव। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु जो गुरुदेव होते हैं, जो परमात्मा है, वो इस संसार में आता है तो वो उस संसार में आकर उस रोग का इलाज बतलाता है, देखता है। किसी को देखने जाते हैं ना अस्पताल में, तो एक तो देखने जाते हैं, एक वहां पर भर्ती होते हैं। देखने जाने में मनाही नहीं है, जा सकते हैं, पर भर्ती होना तो खराब है ना। तो सद्गुरु जो है वो देखने आते हैं, इसलिए उनके ऊपर कर्म का कोई भी बंधन नहीं होता है। कल वचन हमने सुना कि निष्काम कर्म बंधन का हेतु नहीं होता है। सकाम कर्म ये बंधन का हेतु है कि ये करने से ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये सकाम कर्म है, इच्छा रख कर किया हुआ कर्म। ये जीव की बाध्यता को सिद्ध करता है, इसलिए बंधे हुए हैं। परंतु महापुरुष जो होते हैं, सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जैसे आचार्य श्री हमारे, वो निष्काम कर्मी हैं कि कर्म भले ही करेंगे, परंतु उनके जीवन में उस कर्म को करने के बाद भी देखा जाता है कि बंधन एक भी नहीं है। इसलिए भजन में लिखा गया कि बुद्धि बुधनना। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। कि वर्ष्यों मेला लगन उन्हनते, मन पहंजो जिन मार्यो आ। मन मारे बिन शांत न ईंदी, संतन ये उचार्यो। बुद्धि बुधन ना, सुनी सुनना, बोली देवी माठ रवन। कितनी ना उच्च स्थिति है कि बोल रहे हैं, परंतु बोलने के बाद भी उनको वो बोलने का जो दोष है वो लग नहीं रहा है। दुनिया जी हलचल में हलंदे, मालिक की न विसारेवा। हम भूल जाते हैं, परंतु महापुरुष चलते भी हैं, हम जैसे ही जीवन व्यापन करते हैं, परंतु उसके उपरांत भी उनके जीवन में देखा गया कि वो जो भूलने की आदत है वो उनके जीवन में नहीं होती है। एक दफे की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि हे मैया,
आज आप जो ये पूजन करने जा रहे हो यमुना मैया पे, यमुना नदी पर, इच्छा है कि मैं भी चलूं आपके साथ। तो मैया ने बोला कि कन्हैया तू कब से पुजारी बन गया? तेरी तो रोज शिकायत आती है कि तू चोरी करता है, परेशान करता है, और आज पूजा की बातें कर रहा है। कन्हैया कहने लगे कि ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि जो चोरी करे वो पूजा नहीं कर सकता। इच्छा है मन में तो चल भले, परंतु कोई उद्दंडता नहीं करना। चलने की मनाही नहीं है, परंतु कुछ ऐसा काम आप नहीं करना कि जिससे मेरी नाक कट जाए। ऐसे नहीं बोलें कि यशोदा तेरा पुत्र कैसा है, रोज सुनने को मिलता है। मैया कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, देख के तो चल, इसी बहाने तेरे साथ कुछ थोड़ा सा पुण्य मैं भी अर्जित कर लूंगा। अब मैया और ब्रज की वो ग्वालिने, जो मैया की सहेलियां थी, वो सो यमुना तट पर पहुंची और सबने पूजा प्रारंभ करी। आचमन किया। आचमन करने के बाद उस यमुना मैया की आराधना, आरती, और उसके बाद दिया जलाकर यमुना की लहरों में छोड़ दिया। अब जैसे ही वो दिया छोड़ा सबने, तो दिए यमुना की लहरों में जाने लगे और वो आंख बंद करके ध्यान कर रही थी। कन्हैया ने देखा कि सबकी आंखें बंद हैं। छोटे से कन्हैया उस यमुना मैया में चले गए और दियों को बुलाने लगे कि हे दिये इधर आ जाओ। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। अब कुछ दिए तो आ गए कन्हैया के पास, और आने के साथ ही कन्हैया ने क्या किया, उसको अपने पीतांबर से बांध लिया। पीतांबर से बांध के और आ गए तट पर, और जो बह गए तो बह गए। जिसने सुन ली वो आ गए, जिसने नहीं सुनी वो बह गए, और बहने के साथ ही बुझ गए। अब मैया की पूजा पूरी हुई। वो ब्रज की ग्वालिने, मैया की सहेलियां यशोदा से बोलने लगी कि तेरा लाला कुछ तो गड़बड़ कर रहा था। माता ने पूछा कि कन्हैया कुछ किया क्या तूने? मैया मैं क्या करूंगा, जैसी पूजा आपने करी वैसी मैंने करी। अच्छा बता, ये पीतांबर में जो ये तेरी पोटली बांध के रखी है इसमें क्या है? अरे मैया ये कैसा रिवाज है आपका? किसी की बांधी हुई पोटली को कोई खोलता है क्या? अरे किसी की बांधी हुई पोटली को भले ही नहीं खोलते हैं, पर कन्हैया तेरी पोटली को बांधा है तो खोलना भी पड़ेगा। तेरी पोटली को खोलने में कोई भी गलत बात नहीं है, खोलेंगे। बता क्या है इसमें? प्रेम से बोलो श्री राम। अब जबरदस्ती उस छोटे से बालक की पोटली खोली गई जिसने पीतांबर से बांध रखी थी।
तो देखा तो वो जो दिए यमुना मैया में बह रहे थे, सारे दिए, वो सारी ज्योतियां, अरे लाला तुझे बोला भी था कि कोई शैतानी नहीं, ये दिए क्यों बांध लाया है? तो कन्हैया जो जवाब देते हैं वो बहुत प्रामाणिक जवाब है। अरे मैया, मेरा स्वभाव है कि किसी बहते हुए को मैं देख नहीं सकता। अब ये दिए बह रहे थे लहरों में, और मेरा स्वभाव है कि जो बहता है उससे मैं बचा लेता हूं। मेरा स्वभाव है कि बहते हुए को बहने देना ये मेरे स्वभाव में नहीं, इसलिए मैं स्वयं उस धारा में गिर जाता हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। जैसे कन्हैया कह रहे हो कि जो भी जीव इस संसार में डूबता है, बहता है, तो मैं उसको पुकार कर अपनी तरफ खींच लेता हूं। जो मेरी सुनता है वो मेरी शरण में आकर मेरा हो जाता है, क्योंकि उसको ये बात पता नहीं है कि क्योंकि बहते बहते कब डूब जाए, कब बुझ जाए, पता नहीं है। ये जलने और बुझने का चक्कर अनंत अनंत समय से चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण भी गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु क्या करता है, परमात्मा क्या करता है? परमात्मा गुरु के समान बनकर उस यमुना रूपी धारा में, यमुना क्या है? यमुना उस कर्म कांड को प्रदर्शित करती है। 3 धाराएं हैं। एक गंगा है जो ज्ञान की धारा है, एक यमुना है वो कर्म कांड को प्रदर्शित करती है, कर्म की धारा है। कर्म कथा रविनंदन बरनी चौपाई आई। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने जब धाराओं का वर्णन किया, गंगा माता का वर्णन किया, उसमें जब यमुना महारानी का वर्णन किया गया, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये यमुना महारानी के अंदर, उस कर्म के अंदर सदगुरु स्वयं प्रवेश कर देता है और मानो उस जीव को पुकार कर कहता है कि हे जीव, कब तक ये जलने और बुझने के चक्कर में पड़ा रहेगा? आजा मेरी शरण में, मैं तुझे मोक्ष अपनी शरण में रख लूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दे, और जो छोड़ देता है, जो सुन लेता है, जो अनंतानंत उस सदगुरु के ऊपर विश्वास कर कर उसकी शरण में आ जाता है, गुरुदेव उसको क्या करते हैं? गुरुदेव उसको अपने पीतांबर से बांध लेते हैं। ये सदगुरु का काम है। तो हम भी उस कर्म कांड में अनंत जन्मों से कभी जले, कभी बुझे। पता नहीं है कि कौन सी लहर आकर हमको बुझा जाए। सदगुरु उस प्रेमा भरे प्रवाह में हमको रोककर पुकार करते हैं। ये पुकारी तो है जो यहाँ पर आकर हम सब बैठे हैं, ये गुरुदेव ने ही तो पुकारा है, वरना किसी की कोई इतनी है क्या हिम्मत कि यहां पर बैठ सके?
ये तो करुणा वो गुरुदेव स्वयं करते हैं जिस जीव के ऊपर, जिस शिष्य के ऊपर, वही सत्संग रूपी उस नौका में चढ़कर पार हो जाता है। तो ऐसे सद्गुरु जो जीव के ऊपर अनंत जन्मों का वो जो रोग लगा हुआ है, मल लगा हुआ है, विक्षेप लगा हुआ है, उसको धोने के लिए स्वयं संसार में आते हैं, स्वयं उस कर्म कांड रूपी धारा में आकर जीव को पकड़ लेते हैं। इसलिए ही संसार में संत लोग आते हैं, सद्गुरु भी संसार में आते हैं, पर उनका आना किस बात को प्रदर्शित करता है? उनका आना बात को प्रदर्शित करता है कि इस जीव की उस बाध्यता को वो निर्बाध्यता में बदल देते हैं। ये उस गुरु का काम होता है। कौन सी बाध्यता है? कि आने और जाने की। न चाहकर भी परमात्मा का चक्कर ऐसा है कि न चाहकर भी यहां पर आना पड़ता है। कौन चाहता है दुखी होना? किसी को अगर आपको, मुझको कोई बतला दे कि सामने जो घर है उस घर को खोलने मात्र से ही दुख मिलेगा, तो कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जो खोलेगा? खोलेगा कोई? क्योंकि पता है कि सामने जो घर है उसमें दुख है, तकलीफ है। अब अपने हाथ से भले कोई न खोले, पर जबरदस्ती गेट खोलकर उसको वहां पर फेंक दिया जाए तो शास्त्र बतलाते हैं, जो बड़े बड़े पुराण अंकित किए गए, उसमें है कि माता के गर्भ में आना बहुत बड़ा दुख है। सहर्ष अपनी इच्छा से ये जीव कभी भी माता के गर्भ में नहीं आता। कौन सहन करेगा दुख को? कितनी पीड़ा है। सबसे बड़ा दुख, जब दुखों का वर्णन किया गया तो उन सब दुखों में सबसे बड़ा दुख जो है वो यहां संसार में आने का दुख है। इसलिए तो रोता है ये जीव। कोई बच्चा यहां पर आकर हंसता हुआ नहीं मिला। जितने भी बच्चे आए संसार में वो रोते हैं, उनको रुलाया जाता है जबरदस्ती। कि रोने से पता चलता है कि बच्चा जीवित है। तो हमको तो ये बात पता है कि वो श्वासों का आना जाना चल रहा है इसलिए रोता है, नहीं, सूक्ष्म कारण कुछ दूसरा है। महापुरुषों ने जो कारण बतलाया वो अलग है। वो जीव रोता इसलिए, बच्चा रोता इसलिए है कि जब वो माता के गर्भ से निकलता है और देखता है इस संसार को, इस अनित्य संसार को, तो उसके आंखों से वो अश्रुपात स्वयं हो जाते हैं। वही फिर से इस संसार में आ गया, फिर से वही दुख, फिर से वही तकलीफ, फिर से वही जीने और मरने का चक्कर, फिर से वही कर्म करने की जबरदस्ती। तो वो रोता है ये जीव। और सद्गुरु का काम क्या है? सद्गुरु उस रोने को हंसने में परिवर्तित करने का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब तुम आया जगत में, तुम रोए जग हंसे। जगत हंसता है, बच्चा हो गया, बालक हुआ है, खुशियां मनाते हैं। पर सूक्ष्म कारण पता नहीं है कि बच्चा क्यों आया। बच्चा उतने बड़े दुख को भोग कर आया, प्रार्थना करी,
परमात्मा से। क्या ऐसे ही परमात्मा ने मुक्त कर दिया क्या? शास्त्र बतलाते हैं कि माता के गर्भ में उसको अपने 100 जन्मों की 100 जन्मों की यादगिरी होती है। जब तक जीव उस माता के गर्भ में होता है उसको सब याद होता है। अनंत अनंत जन्मों से वो जो दुख भोगे हैं उसकी एक एक स्मृति इस जीव को होती है। फरियाद करता है परमात्मा से, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, इस माता के गर्भ से मुझे निकाल। बहुत दुख है, यहाँ पर तकलीफ है, और तकलीफ है भी। 9 महीने उल्टा लटका हुआ मल मूत्र का वो भांड, उसके साथ जीवन जीना कितनी बड़ी पीड़ा है। तो शास्त्र बतलाते हैं कि परमात्मा से वायदा किया जाता है। इस जीव के द्वारा भगवान को फरियाद की जाती है, वायदा किया जाता है क्या? कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। कि परमात्मा सा तो पेट में वायदो कयो, जपींदुस मां तोखे यो कायदो कयो। हे परमात्मा, हे मालिक, मैं भजन करूंगा तेरा, तुझे याद करूंगा। एक बार इस पीड़ा का निदान कर दो। परमात्मा का और इस जीव का वार्तालाप अंतर में चलता रहता है, पर ये विस्मृति लोक है। जो योगी जो होते हैं ना, योगी जन, वो प्रायः एक शब्द यूज करते हैं इस संसार के लिए कि ये विस्मृति लोक है। यहाँ पर विस्मरण जल्दी हो जाता है। हम देखेंगे कि पिछली जितनी भी क्रियाएं हम करके आए हैं उसकी एक निश्चल अवधि है। जैसे जैसे वो अवधि पार हो गई, जीव भूलता जाता है। इतने बड़े जीवन में कोई एक एक क्षण का हिसाब याद नहीं है हमको। एक आध प्रसंग कोई याद है तो याद है, बाकी तो सब भूलते जाते हैं। तो ये विस्मृति लोक है। प्राय योगी जन इस शब्द को यूज करते हैं, इस वर्ड को यूज करते हैं कि विस्मृति हो जाती है। वो फिर संसार की विस्मृति हो, वो तो होती ही है, परंतु इस संसार में आने मात्र से जीव को अपने अनंत जन्मों की विस्मृति हो जाती है। जैसे ही जन्म लेता है जीव भूल जाता है। माया का ऐसा आवेश उसके ऊपर चढ़ जाता है जो भूल बैठता है कि मैंने कितना दुख भोगा है, कितनी तकलीफें भोगी हैं, क्या मैंने वायदा किया परमात्मा से, वो भूल जाता है। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु चाहिए होता है जीवन में। किस लिए? कि वो जो भूला हुआ कायदा जो परमात्मा से ये जीव करके आया है उसको याद कराने का जो काम है वो सद्गुरु करता है। जो कौल कयई इंसान वचन कर याद सो पहंजो।